हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। देखो मैं यहाँ पर ऊपर जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए। मेरी थोड़ा तबीयत आज ऐसे ही है तो धीरे धीरे मैंने आज ज़्यादा नहीं 2-3 कपड़े ही धोए थे। मम्मी के थे कुछ सूट और कुछ एक सूट मेरा था, बस वही हाथ से धो दिए मैंने। अब मैं यहाँ पर देखो कितना सुंदर, शाम को तो इतना अच्छा रहता है ना हमारे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो मैं यहाँ से कपड़े उतारूँगी अपने, और कपड़े उतारने के बाद में आपको दिखाऊंगी जामुन की कितना इस पे जामुन आ रही है हमारे से। ये लगा पहली बार आ रही हूँ 15 साल में जामुन। देखो आपके तो बहुत है। और नहीं, इस पर जामुन नहीं आई थी। मैं यहाँ आई हूँ कपड़े तानने। मैं यहाँ कपड़े तानने के लिए आई हूँ। छत तो नहीं, मतलब बीच वाले फ्लोर कुछ कपड़े धोए थे तो इसलिए। ये मम्मी के नए सूट सिल के आए तो वो साफ़ किए थे, मतलब हल्के से धो दिए थे, उस तरफ से मैंने मील के साफ़ कर दिए थे। तो अपने भी एक सूट था मेरा भी, वो भी साफ़ कर दिया। देखो यहाँ पे बाथरूम की लाइट भी जली पड़ी है। बाथरूम की लाइट जली पड़ी है। मुझे लगता है गीजर सब खुले पड़े, नहीं गीजर तो बंद है। ये ये हमारा किचन, जिसमें अभी लकड़ी का काम होना बाकी रह गया है। हाँ बेटी, मेरा पोटरी मुझे बुला रही है नीचे। हाँ, कैसे पैसे? कैसी किटकैट? खाने की कैसी किटकैट? कैसी किटकैट बता तो सही। कैसी किटकैट के पैसे दे दूं मैं तुझे? तुम दे किटकैट के पैसे में ले। यहाँ के मिला है किटकैट? अरे मिलती है, सामने वाली दुकान से मिलती है किटकैट। दे दो पैसे। अभी दूंगी चाय। दे दो। क्या करके मानेगा आज? हैं? कल तेरी ट्यूशन वाली मैम से शिकायत करके आऊंगी। देख, कल करके आऊंगी मैं शिकायत। अरे पैसे तो नहीं दे। अच्छा, पैसे दूँ? पैसे मैं तो ना दे रही, मेरे पे तो ना पैसे गिरा दे, नीचे ठा के रखो सर। मतलब ये 20 रुपीज़ लेकर तू चाचू के गद्दे के नीचे से लेकर जा रहा। मैं देखा भी कहूँ फ़ोन करके, अभी कह रही फ़ोन करके। क्या लेकर आगा? किटकैट। किटकैट यहाँ ना मिलती, यहाँ ना मिलती। सुन, 10 रुपीज़ की लेके 10 रुपीज़ वापस लेके आइए। अब देख कर जाइए, रोड अच्छे से क्रॉस करिए। हेलो फ्रेंड्स, आए देखो मेरी कैसी हालत हो रही है। मेरी तबीयत है बिल्कुल ख़राब। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह आज पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरे हस्बैंड बिना खाने के गए हैं आज घर से। दिल्ली रहते हैं, पता आप सबको, मैं ब्लॉग में बताती रहती हूँ और अपना उसमें वीडियो में भी। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो बिना खाने के वो गए घर से। फ्रेंड्स, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि सुबह मैं जैसे खड़ी होने के साथ मैं एक साथ से नीचे गिर गई, क्योंकि मेरे इन पैरों में मतलब जान बिल्कुल नहीं रही पैरों में। मुझे पता ही नहीं चला पैरों में कुछ है या नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई मेरे पैरों को। फ्रेंड्स, इतनी दिक्कत होने के बाद में मतलब हाथ कांपने लग गई और एकदम से सिर में ऐसे हो गया जैसे सिर में कुछ है ही नहीं। सिर एक साथ सुन्न हो गया मेरा। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई मुझे, सिर सुन्न हो गया और ऐसे हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए। अभी मेरे पे चला नहीं जा रहा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा घूम घूम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में। 15 साल शादी को हो जाएंगे। 9 जुलाई की मेरी एनिवर्सरी है।
उस टाइम से और अब तक पहली बार मेरे हस्बैंड बिना खाना लिए गए हैं घर से, पहली बार। अब क्योंकि तब से तो तबीयत ठीक रहती थी, तबीयत तो अब ख़राब हुई है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अपनी सारी बात, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने पर भी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, इतनी कंडीशन ख़राब होने पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आज नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप जाओ भाई, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, एक साथ से ऐसे एकदम से नहीं जाना और वहाँ पर दिक्कत हो जाती, मतलब कोई भी, अब किसी को क्या सफाई देना, क्या बात है क्या नहीं। तो उनके आप जाओ। भी मुझे गर्मी लग रही है, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है मेरी, मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा परेशानी। फेस से मेरे से लग रहा होगा, मैं जैसे चेकती रहती हूँ हर एक उसमें, ऐसी नहीं हूँ आज, मेरे साथ में ऐसा हो गया। तो सुबह मेरे हस्बैंड मुझे अपने हाथों से चाय बनाई, चाय पिलाई, खुद ने पी, और फिर जब मेरे सर पे हाथ फिरा के तब वो अपना ड्यूटी के लिए गए। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया, जब वो मतलब मेट्रो में बैठ गए थे, तब उन्होंने बेगमपुर मेट्रो में बैठ गए थे, तब उन्होंने फ़ोन किया कि अब कैसी कंडीशन है। मैं कहा अभी तो ऐसी है। फिर उन्होंने 9 बजे फ़ोन किया, मैंने तुम 9 बजे करना, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, सो लूँ, तो क्या पता बेटर फील करने लगूँ। लेकिन मेरी 9 बजे तक की कंडीशन ख़राब थी। मैं फिर उसके बाद में फिर मैं उठी, 10 बजे करीब मैं उठी। उसके बाद मैंने मम्मी को थोड़ा सा सेक बना के दिया, पापा को सेक दिया, और फिर उसके बाद में अपना धीरे धीरे लगी, अपना झाड़ू पोछा वाली काम वाली आ गई थी, उसने अपना काम करके वो भी चली गई। अब था मैटर खाना बनाने का। अब ये बताओ, खाना तो बना के खिलाना पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे जैसे मेरे पैर चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे मैंने खाना भी बना दिया। मतलब ये कि सिर्फ खाना बनाने में और थोड़े से बर्तन मांजने में आज मुझे 2 बज गए, 2 बज गए, जिसमें मैंने किया कुछ नहीं। खाना बनाने और बर्तन मांजने, थोड़े से बर्तन थे बस, क्योंकि 10 बजे तो ऑलरेडी उठाई गया था आज मेरे से। और अब भी गाइस इतना टाइम हो रहा है, 6 से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। अब अपनी 1 कप चाय बनने रख के आई, मैं चाय पीऊँगी। मम्मी को बाहर बैठाया है मैंने, मैं कहा तुम थोड़ी सी हवा ले लो। तो फ्रेंड्स, समय का पता नहीं कुछ कब क्या हो जाए। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब रहने लगी है, जो मेरे माइंड वाली दवाई चल रही है ना, जो मेरे यहाँ नसों में दिक्कत आई है, माइंड वाली जो दवाई चल रही है मेरी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उसमें एक गोली ऐसी है जो मेरे हाथ पैरों को सुन्न कर देती है और मेरे माइंड को सुन्न कर देती है। तो अब के मेरे हस्बैंड छुट्टी लेके आएंगे और तब मुझे वहाँ पर दिखा के लाएंगे। बोले तू अकेले मत जाना, या मतलब जाना ही मत, मैं छुट्टी लेके आऊँगा, मैं अपने आप दिखा कर आऊँगा और डॉक्टर से बात करके आऊँगा कि प्रॉब्लम ऐसे क्यों हुई, कुछ और दिक्कत है तो चेकअप कराते हैं। पहली बात टेंशन, पहली टेंशन थी, पहले मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, मतलब कि 3 साल से पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी। 3 साल पहले मेरी सासू माँ का ब्रेन हेमरेज हो गया, तब टेंशन हो गई कि क्या हुआ। क्योंकि सासू माँ नहीं यार, मम्मी जैसी हैं, मतलब वही है, बेफालतू के पता नहीं लोग क्या कहते रहते हैं, मम्मी है, सब कुछ इन्होंने सिखाया। अपने घर से जो सीखा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो सिखाया इन्होंने सिखाया। तो माँ के बाद में जो माँ मिलती है तो वो डबल माँ होती है, ठीक है, सब कुछ इन्होंने सिखाया। अब इनके वो 2 साल निकल गए। 1 साल पहले देवर की मैंने शादी कराई, वो लड़की अच्छी नहीं निकली, कंडीशन वहाँ से फिर मेरे टेंशन हो गई। मका इतना तो मेरी देवर के लिए इतनी अच्छी लड़की लेके आई, लेकिन वो भी ऐसी निकली बेकार। अब क्या कहें क्या नहीं कहें। अब वो लोग किसी लड़की को गलत बता रहे हो, वो मेरे सगे चाचा की लड़की थी इसलिए गलत बता रही हूँ, मैं किसी लड़की को गलत नहीं बता रही हूँ। उसके मुँह पे मैं बोल सकती हूँ, उसको बोला भी है मैंने, धमकाया भी है मैंने, सब कुछ मतलब कि मतलब कि डांटा भी है, लेकिन वो किसी की बात ऐसे नहीं मानती। कोई नहीं, जान दो, उससे रिश्ता खत्म, कुछ नहीं। उसके बाद अब मेरी सासू माँ पे हो गई है दिक्कत। मन्नू आप बेटा बाहर जाओ, देखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, मैं अपना मतलब रियल बातें कर रही हूँ यहाँ पे, आप बाहर जाओ, आपके सामने नहीं बोल सकती मैं, जाओ बाहर, बच्चे इनके सामने नहीं बोल सकती, जाओ, माँ जी का ध्यान रखो। ये आ गया था, इसके सामने नहीं बोल सकती कि माँ जी को क्या प्रॉब्लम है, फिर बच्चे माँ जी से बोल देंगे तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो अब मेरी सासू माँ का कैंसर हो गया है, अब ये टेंशन, इसकी वजह से मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब मुझे है ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू अपनी कंडीशन ख़राब कर ले और तू भी निकल ले, फिर हमारे घर का उद्धार ही उद्धार है। मतलब डांट पड़ती है अब मुझे इस मामले में कि अपना ध्यान नहीं रखती। अरे ये तो अपना मैं ध्यान रखूँगी, अच्छे से ध्यान रखूँगी। मैं मेरे पीछे चाय बन रही है, मैं चाय पीऊँगी बढ़िया सी, फिर मैं अच्छा सा खाना बनाऊँगी धीरे धीरे, चाहे वो 9 बजे तक बने चाहे 10 बजे तक बने,
है जब मतलब सबको खिलाऊंगी। तो यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब बच्चे हैं, सास ससुर हैं। देवर हैं आज ड्यूटी गए हैं, वो पहली बार 3 महीने में आज ड्यूटी गए। 3 महीने से नहीं भाग दौड़ी हो रही है हमारे घर में। हमारी मम्मी के जब से पता चला ना कैंसर है, कभी गुड़गांव ले जाना, कभी यहाँ लाना, कभी गुड़गांव ले जाना। उनकी कीमोथेरेपी वगैरह चली है, ऑपरेशन भी हुआ उनके, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा घुमा फिरा दिखा दूंगी मैं आपको, और कुछ नहीं। मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था आज, छोटा सा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल वाला ब्लॉग कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मैं क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहो यार। सपोर्ट आपका ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ सपोर्ट करो। बाय बाय।